ॐ सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ शांति पाठ पढ़ेंगे। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसेन वशेम देवहितैयदायुः वशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शान्ति शान्ति शान्तिः। पिछले क्लास में जो 3 मंत्र हुए थे उसको एक बार पढ़ लेते हैं। विविक्त देशे च सुखासनस्थः शुचि समग्रेव शिरः शरीरः अत्याश्रमस्थः सकलेन्द्रियाणि निरुध्य भक्त्या स्वगुरुं प्रणम्य भक्त्या स्वगुरुं प्रणम्य हृत्पुण्डरीकं विरजं विशुद्धम् पुण्डरीकं विरजं विशुद्धम् विचिन्त्य मध्ये विशदं विशोकम् विचिन्त्य मध्ये विशदं विशोकम् अचिन्त्यमव्यक्तमनन्तरूपम् अचिन्त्यमव्यक्तमनन्तरूपम् शिवं प्रशान्तं मृतमब्रह्म योनिम् शिवं प्रशान्तममृतं ब्रह्मयोनिम् उमा सहायं परमेश्वरं प्रभुम् उमासहायं परमेश्वरं प्रभुम् त्रिलोचनं नीलकण्ठं प्रशान्तम् त्रिलोचनं नीलकण्ठं प्रशान्तम् ध्यात्वा मुनिर्गच्छति भूतयोनिम् ध्यात्वा मुनिर्गच्छति भूतयोनिम् समस्त साक्षिं तमसा परस्तात् समस्त साक्षिं तमसः परस्तात्। ये जो 3 मंत्र 5 से 7 उसमें जो हमारे टीचर है भगवान ब्रह्मा जी, वो ध्यान की जो तैयारी है, ध्यान में हमको क्या करना है, ध्यान कैसा होता है, वो हमको बता रहा है। और हमने पिछले क्लास में देखा कि जो टीचर हैं
वो ध्यान का 3 स्तर के बारे में बता रहे हैं, 3 लेवल्स ऑफ मेडिटेशन। और ये तीनों स्तर बहुत महत्वपूर्ण है। सभी व्यक्तियों को, सभी साधकों को इन तीनों स्तर से गुजरना पड़ेगा। और एक व्यक्ति को चुनना पड़ेगा कि वो किस स्तर पर है। अपने स्तर के अकॉर्डिंग उसको वो मेडिटेशन चुनना पड़ेगा, वो ध्यान चुनना पड़ेगा। और ये ध्यान का 3 स्तर कौन कौन सा है? पहला है एक रूपेश्वर ध्यानम। हम एक भगवान को पूजते हैं, इष्ट देवता अपने सामने रखते हैं, कोई भी हो, कृष्ण भगवान हो, देवी माँ हो, शिव भगवान हो, कोई भी हो, जिसको भी हम पूजते हैं उसका ध्यान करेंगे बैठकर। उसके बाद धीरे धीरे हमारा स्तर बढ़ेगा तो हम किस में आएंगे? अनेक रूप ईश्वर ध्यानम में। पहले वाला इष्ट देवता के ऊपर ध्यान था, दूसरा वाला अनेक रूप ईश्वर ध्यानम। अनेक रूप यानी सृष्टि के हर एक चीजों में ईश्वर को देखना। पहले अच्छी अच्छी चीजों में देखना, उसके बाद और एडवांस होना, सभी चीजों में देखना। पहले जितने भी मंगल चीजें, जैसे गंगा जी में, गंगा जी में हम ईश्वर को देखते हैं, हमारी गंगा माँ है। नर्मदा में देखते हैं, नदियों में देखते हैं, पहाड़ों में देखते हैं। तो इस प्रकार से फूल, सुंदर फूल में देखते हैं। और भगवान ने गीता में बहुत सारी चीजें बताई है, हम उसमें देखते हैं। इस प्रकार से हम अनेक रूप ईश्वर ध्यान करते हैं, अनेक रूप ईश्वर ध्यान। और अनेक रूप ईश्वर ध्यान के बाद जो फाइनल लेवल आता है अरूप ध्यानम है। उसमें अब भगवान नहीं है, जो ध्यान का वस्तु है वो भगवान नहीं है, क्योंकि ध्यान कर्ता के ऊपर ही ध्यान हो रहा, वही भगवान हो गए। पहला और दूसरा स्तर में भगवान ध्यान का वस्तु है, तीसरा और अंतिम स्तर में ध्यान करता ही ध्यान का वस्तु हो जाता है। और हमको एक चीज यहां याद रखना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। हमको एक चीज याद रखना चाहिए कि एक व्यक्ति पहले स्तर से दूसरे स्तर में जाएगा ध्यान का, और दूसरे स्तर से सीधे सीधे तीसरे स्तर में नहीं जा सकता। तीसरे स्तर में जाने से पहले उसको कुछ करना पड़ेगा। एक बीच का भी साधना है जो उसको करना पड़ेगा, और वो क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरे स्तर का ध्यान के बाद, यानी अनेक रूप ध्यान के बाद, एक व्यक्ति को अनिवार्य रूप से गुरु के पास जाना पड़ेगा और वेदांत विचार करना पड़ेगा। दूसरे शब्दों में हम इसको बार बार बोलते हैं, श्रवण करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा। और श्रवण मनन करने के बाद ही एक व्यक्ति तीसरे स्तर का ध्यान कर सकता है, जो अरूप ध्यान है, जो अपने ऊपर ध्यान करना है, स्वयं के ऊपर ध्यान करना है, जिसको शास्त्रों में दूसरे शब्दों में निधिध्यासनम बोला गया। तो इन सभी स्तर को अगर हम विस्तृत रूप में देखें, क्रमिक रूप में देखें, तो ये क्या हो जाएगा? एक रूप ध्यानम, अनेक रूप ध्यानम, वेदांत का श्रवणम, वेदांत का मननम, उसके बाद अरूप ध्यानम यानी कि निधिध्यासनम। अरूप ध्यान और निधिध्यासन दोनों एक ही बात है। और जब एक व्यक्ति ना इन सभी स्तर से गुजरता है, कृष्ण भगवान ने बड़े सुंदर तरीके से इसको गीता के 12वें अध्याय में बताया है। अगर एक व्यक्ति सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक इन सभी स्तरों से गुजर जाएगा, 5 स्तर से, तो उसको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, गारंटी है, इसमें कोई शक नहीं। तो टीचर यहां पर क्या बोलते हैं? ध्यात्वा मुनि भूत योनिम गच्छति। इन सभी स्तर से गुजरने के बाद जो ध्यान का स्तर है, मुनि जो है, मुनि किसको बोला जा रहा है? ध्यान करता, जो ध्यान करना शुरू कर रहा है वो क्या प्राप्त कर लेगा? भूत योनि। भूत योनि यानी ब्रह्म को प्राप्त कर लेगा। जो प्रयोजन है वो पूरा हो जाएगा। ब्रह्म प्राप्ति, मोक्ष प्राप्त कर लेना,
यहां तक हमने पिछले क्लास में देखा था। अब आगे बढ़ते हैं मंत्र नंबर 8 पर। स ब्रह्मा स शिव सेन्द्र स ब्रह्मा सचिव इह सोक्षर परम स्वराट मोक्षरः परमः स्वराट स एव विष्णु स प्राणः एव विष्णुः सगुणः स कालोऽग्नि स चन्द्रमाः सौति स्वचन्द्रमाः। तो हमने आपको ये पॉइंट आउट किया कि जब एक व्यक्ति फाइनल स्टेज में आता है, ध्यान का जो फाइनल स्टेज है, और ध्यान का फाइनल स्टेज कौन सा है? अरूप ईश्वर ध्यान। अरूप ईश्वर का क्या मतलब हुआ? कोई भी रूप नहीं है भगवान का। ध्यानकर्ता और भगवान एक ही हो जाते हैं। हम अपने ऊपर ही ध्यान कर रहे हैं, और यही जो अरूप ईश्वर है ना, इसी को ब्रह्म बोला जा रहा है। जो ध्यान करने वाला है आत्मा। तो फाइनल स्टेज क्या है ध्यान का? अरूप ईश्वर ब्रह्म, वही ध्यान करता आत्मा, ये सब एक ही चीज है। ब्रह्म बोल लो, आत्मा बोल लो, ध्यान करता बोल लो। तो जो फाइनल स्टेज है उसमें एक व्यक्ति जानता है ब्रह्मेवात्मा आत्मेव ब्रह्म, हम ही खुद ब्रह्म है, हम ही ब्रह्म है। तो ब्रह्म और आत्मा ये दो अलग अलग शब्द हैं, लेकिन एक ही चीज को रेफर कर रहे हैं। वो क्या है? सत्य। द अल्टीमेट रियलिटी, वो सत्य। ब्रह्मात्मा बोलिए, परमात्मा बोलिए, कुछ भी बोल लीजिए, नाम तो आप कितना चाहे दे सकते हैं। शास्त्रों में अलग अलग नाम से बोला गया। और अब परमात्मा की प्रकृति क्या है उसका वर्णन इन दो मंत्रों में होगा, जिसमें हमारे जो टीचर है ब्रह्मा जी वो क्या बोलते हैं कि एक ही जो अरूप ब्रह्म है वही बहुत सारे रूप लेकर यहां आ गया है। तो ये सारे रूप क्या है? ये वेश है। बाहर से कपड़ा पहनते हैं वैसा वेश है। एक जो अरूप ब्रह्म है उसने वेश ले लिया है। जितना भी यहां पर देवता, जिसको भी आप पूजते हैं, बहुत सारे भगवान नहीं है। ये देखो, ये एक बहुत बिगेस्ट कंफ्यूजन है हिंदू धर्म में। बोलते हैं आपके तो इतने सारे भगवान हैं, और कई बार तो भगवान 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 नहीं लड़ते हैं, भगवान के भक्त लड़ते हैं। हमारे भगवान बड़े, हमारे भगवान बड़े। हमारे बहुत सारे भगवान नहीं है, हमारे भगवान एक ही है, जो अलग अलग रूप लेके यहां आ जाते, वेश ले लेते हैं। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, एकम सत। जो अल्टीमेट गॉड है, जो फॉर्मलेस गॉड है, जिसको ब्रह्म बोलते हैं, वो एक ही है। और वही ब्रह्म अलग अलग रूप लेकर यहां आ जाता है। उसके पास बड़ी एक अजीब शक्ति है, उस ब्रह्म के पास, उसको बोलते हैं माया शक्ति। वेदों में बोला गया इंद्रो माया भी पुरुरूप ईयते। इंद्र यानी ब्रह्म अपनी माया शक्ति से बहुत सारी रूप ले लेता है। ऋग्वेद का है, और बृहदारण्यक उपनिषद में भी आता है। परमेश्वर अपनी माया शक्तियों से अनेक रूप वाला यहां प्रतीत होता है। और ये सारे रूप क्या है? हर एक देवता जिसकी आप पूजा करते हैं, और कुछ नहीं, हो तो ब्रह्म है। इसलिए टीचर क्या बोलते हैं? स ब्रह्म। ये जो ब्रह्मा जी हैं, जो सृष्टि करता है, वो खुद ब्रह्म है। और ब्रह्म ही तो चतुर्मुख ब्रह्मा जी के रूप में यहाँ प्रतीत हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। फिर विष्णु का क्या? नहीं, भगवान विष्णु ब्रह्म, तो वो भी ब्रह्म है। एव विष्णु, तो वो ब्रह्म विष्णु जी का भी रूप ले लेता है। शिव का क्या? शिव वही परमात्मा शिव का रूप ले लेता है। तो ब्रह्म, विष्णु, ब्रह्मा जी
विष्णु भगवान, शिव भगवान, जो त्रिमूर्ति जो हैं हिंदू धर्म में, वो क्या है? वो ब्रह्म ही है। ये तीन अलग अलग वेश उन्होंने लिया हुआ है। अब हमको बताइए कौन सुपीरियर है, कौन सबसे श्रेष्ठ है? श्रेष्ठ होने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि तुलना करने के लिए आपको ना एक से ज्यादा चीजें चाहिए ना, दो तीन चीजें, तभी तुलना हो सकता है। जब एक ब्रह्म ही है तो यहां पर प्रश्न क्या कहां उठता है कि कौन श्रेष्ठ है, कौन श्रेष्ठ भगवान है, कौन उससे कम श्रेष्ठ है, कौन स्वामी है, कौन उनके दास है? ये सारा जो आपस में कलह होता है ना, कि वैष्णव क्लेम कर रहे हैं नहीं, विष्णु भगवान ही अल्टीमेट गॉड है, शिव भगवान तो उसके दास है। और शिव भगवान के जो भक्त है वो क्लेम करेंगे नहीं नहीं, शिव भगवान जो है ना वो मूल भगवान है, विष्णु भगवान तो उनके दास है। ये सारा चीज अज्ञान के कारण है। एक जो विद्वान व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति होता है, वो कभी भी तुलना नहीं करता विष्णु भगवान, शिव भगवान और ब्रह्मा जी में। इसलिए तो देखिए शंकराचार्य जी ने एक मत की स्थापना की, सन्मतम बोलते हैं, सन्मतम बोलते हैं। इस मत की स्थापना की उस समय जब ना आपस में बहुत झगड़ा चल रहा था हिंदू धर्म में। वैष्णव जो लोग थे वो लोग मान रहे थे कि विष्णु भगवान ही सबसे बड़े हैं, वही सबसे बड़े भगवान हैं। शिवाइट जो थे वो मानते थे शिव भगवान ही, और देवी की जो पूजा करते वो मानते देवी सब कुछ है। और आपस में झगड़ते थे, एक दूसरे के मंदिर में आने नहीं देते थे, इतना ज्यादा झगड़ा था आपस में। तो उस समय शंकराचार्य जी ने सन्मतम, अद्वैत की स्थापना की। वो बोले देखो ये सारे भगवान जो है ना वही ये ब्रह्म का रूप है, झगड़ा क्यों करते हो आपस में? तो हमारा उद्देश्य क्या है? रूप वाले भगवान से यात्रा करते हुए अरूप में पहुंचना है। यही एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांस, परे निकलना, फॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसेंडिंग द फॉर्म। जो रूप है उससे परे निकलो। लेकिन इसके लिए बहुत सूक्ष्म मन चाहिए। जब तक कि हमारा मन सूक्ष्म नहीं होता तब तक हमको रूप वाले भगवान को पकड़े रहना चाहिए। कोई टाइम लिमिट नहीं है, इतने दिन तक आप पूजा करोगे, इतने दिन तक भगवान को पकड़े रखोगे। आपको रूप को पकड़ना, पकड़े रहिए, लेकिन मन में ये बात को याद रखिए कि हमको इस रूप को छोड़ के आगे निकलना है, हमको इसके परे निकलना है। अरे हमको अभी चाहिए, समय चाहिए स्वामी जी, 5 साल 10 साल, ठीक है ले लीजिए। हाँ, हिंदू धर्म में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इसमें तो पुनर्जन्म है। और बोलते हैं इस जन्म में नहीं अगले जन्म में कर लोगे, कोई बात नहीं, जल्दी कोई नहीं है। इसलिए स एव ब्रह्मा, स एव विष्णु, स एव शिव, स एव इंद्र, देवराज इंद्र, स एव स, यानी कि सब ब्रह्म है, परमात्मा है। ये सब तो वेश लिया है ब्रह्म ने, प्रतीत होता सा है। तो फिर मुख्य मूल स्वरूप क्या है ब्रह्म का? मूल स्वरूप क्या है? जो भी अस्थायी रूप से यहाँ पर रूप लिया है ब्रह्म ने, वो माया शक्ति के कारण लिया है। ये औपाधिक स्वरूपम है, रियल स्वरूप नहीं है ब्रह्म का। बिना बेस के भगवान क्या है? सो अक्षर, मंत्र क्या बोलती है? सो अक्षर परम स्वराट परम, परमात्मा वो अक्षर। अक्षर यानी क्या? जिसका क्षर नहीं होता है, चेंजलेस वन, जिसका परिवर्तन नहीं होता है, जो डिफॉर्म नहीं होता है। हमारा शरीर है ना, हमको बड़ा संभाल के उसको रखना पड़ता है, नहीं तो कभी पतला हो गया, कभी मोटा हो गया तो पतला करो, ये सारा चीज करते रहना पड़ता है। डिफॉर्म तो होते रहता ही। बचपन में बड़ा सुंदर शरीर मिला था, उसके बाद हमने खा पी के जो जैसा तैसा जीवन जी के पता चला तोंद वगैरह सब निकल जाते। लेकिन ब्रह्म में कुछ नहीं होता। ये जो फॉर्मलेस वन है, जो अक्षर है, उसको डिफॉर्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सभी रूपों से परे है। इसलिए वो परम है। परम, इससे परे कुछ नहीं, उससे आगे कुछ नहीं। अंततो गत्वा, जो परम होगा ना वो हमेशा अरूप होगा। अगर रूप ले लिया सीमित हो जाएगा। और जब तक हम यहां नहीं पहुंच जाते हैं
हमारा स्ट्रगल चलता रहेगा, हमारा संघर्ष चलता रहेगा। इसलिए परमहा वो अल्टीमेट वन है, वो क्लाइमेक्स है, वो जेनिथ है, वो कल्मिनेशन है हमारे सभी साधनाओं का। हमारी सभी साधना वहां जाकर खत्म हो जाती है। और उसकी प्रकृति क्या है, नेचर क्या है? स्वराट, स्वयं प्रकाशवान चेतन सत्ता, वही अरूप है और वही इतने रूप लेकर यहां आ जाता है। इसलिए स्वराट में स्वयं प्रकाश चैतन्य स्वरूप, अपने आप से प्रकाशित है। उसको कोई लाइट देता नहीं है, उसको कोई एनर्जी नहीं देता कि वो एनर्जी लेकर फिर हमको देगा कि चलो यहाँ सब चीज चलने लगता है। नहीं, वो चेतनता अपने आप से चेतन है। हमको तो ये शरीर के रूप में हम अपने आप को देखें तो क्या है? हाँ? हमको पता है ना हमारे भीतर वो चैतन्य चेतना है, लाइफ फोर्स है, हमको मिला होगा। हाँ? लेकिन उसको कहीं से नहीं मिला, और वही हम है, और वही ज्ञान स्वरूप है। वही हमको ज्ञान कराता है। सब चीज का ज्ञान हमको कैसे होता है? यहाँ उसी लाइफ फोर्स के कारण होता है। इसी को यहाँ स्वराट बोला जा रहा है। और ये जो स्वराट है, अक्षर परम परम, वो ब्रह्म के रूप में, विष्णु के रूप में, ब्रह्मा जी के रूप में, इंद्र के रूप में, शिव के रूप में यहाँ प्रकट हो जाते हैं। देवताओं, कोई भी देवता हो, और वही ब्रह्म जो है ना एक व्यक्ति के रूप में भी यहाँ आ जाता है। सह प्राण, सह काल, सह अग्नि, सह चंद्रमा, स एव प्राण। ये प्राण और कुछ नहीं है, वही है। हमको जो यहाँ प्राण मिला वो क्या है? वो ब्रह्म है। ब्रह्म प्लस नाम रूप प्राण हो गया। अग्नि क्या? वो भी ब्रह्म है। चंद्रमा क्या? हाँ वो भी ब्रह्म है। कुछ भी ले लीजिए ना, बोलो ना। कुछ भी बोलिए, नेम एनीथिंग, क्यों? इट इज नथिंग कौन है? बट ब्रह्म। और वो ब्रह्म तुमने कहाँ कहा पर गाड़ी? है? कहाँ पर क्या है? हैं? हम ही तो है तुमने वो कहा ब्रह्म, हम स्वयं हैं। इसको बोलते हैं सर्वात्म भाव। सब कुछ यहाँ ब्रह्म है। ये विजन जब हमको मिल जाता है ना, ये दृष्टिकोण मिल जाती है, सर्वात्म भाव, जब हम उस ब्रह्म को समझ लेते हम खुद ही हैं। ये बोलने के बदले कि ब्रह्म यहां सब कुछ है, आई विल लर्न टू से आई एम एवरीथिंग। इसलिए वेदांत का समापन कहां पर होता है? मैं ही सब कुछ हूं। मैं सिर्फ ये शरीर नहीं, मैं सब कुछ हूं। अहम एव इदम सर्वम। और जब हम ये बोलते हैं ना कि मैं सब कुछ हूं, तो मैं का क्या अर्थ हुआ? बहुत सावधान रहिए। मैं ये फिजिकल शरीर नहीं, मेरे मन में फिजिकल शरीर नहीं होना चाहिए जब मैं बोल रहा हूं मैं ब्रह्म हूं। मेरे मन में वो शून्यता भी नहीं होना चाहिए, ध्यान में जाकर शून्य हो गया, आई एम दैट। नो, अंटिल यू डिस्कवर द फैक्ट, जब तक आप ये सत्य को खोज नहीं लेते हैं कि मैं ही यहां सब कुछ हूं, तब तक मैं एक सामान्य व्यक्ति बना रहूंगा, छोटा सा, सीमित, दुखी होता रहूंगा, मार झेलता रहूंगा। इस संसार का ऊपर नीचे उतार चढ़ाव। इसलिए सॉल्यूशन कहां पर है? ये समझ लेना, ये जान लेना कि मैं यहाँ सब कुछ हूं। नवा वाला मंत्र पढ़ते हैं। श एव सर्वं काट दो। यद्भूतम् एवं सर्वं यद्भूतम् वेरी गुड ज्योति। यच्च भव्यं सनातनम् यच्च भव्यं सनातनम् ज्ञात्वा तं मृत्युम् अत्येति ज्ञात्वा तं मृत्युमत्येति नान्या पन्था विमुक्तये। अन्याः पन्था विमुक्तये। बहुत सुंदर। तो टीचर यहाँ पर कुछ देवताओं के बारे में बता रहा है पिछले मंत्र में। तो एक व्यक्ति कंफ्यूज हो सकता है ना, वो बोल रहे हैं, टीचर बोल रहे हैं कि ये ब्रह्म ही इतने रूप में यहाँ प्रकट हो जाता है। ब्रह्मा जी बोलो, विष्णु भगवान बोलो, इंद्र बोलो, और उसमें लिस्ट में और भी डालते जाइए, वरुण देवता, जो भी देवता को आप जानते हैं, यम देवता, बताया नहीं गया है।
जोड़ दीजिए सारे देवता, तो हमको यहाँ डाउट हो सकता है। अगर ब्रह्म देवता, वरुण देवता भी हैं, ब्रह्म वरुण देवता भी हैं, तो बाकी सब नहीं है क्या? और का नाम नहीं बताया गया? अगर सबका नाम बता दिया जाए ना, तो कैवल्य उपनिषद ही खत्म नहीं होगा, इतने सारे देवता है, कहाँ कहाँ नाम बताए। इसलिए ब्रह्मा जी ने शॉर्टकट मारा और बोल दिए कि ना यहाँ सब कुछ ब्रह्म, सृष्टि में जो भी कुछ आपको जो भी रूप दिखाई देता है वो ब्रह्म का ही है, वो प्रतीत हो रहा है, सब कुछ, एवरीथिंग इन द क्रिएशन इज ब्रह्म। फिर क्या वो जो भूतकाल में चला गया, पास्ट में या भविष्य में जो आएगा, टीचर बोलते सब कुछ जो पास्ट में, जो अभी है, जो आगे आएगा भी, सब कुछ ब्रह्मात्म चैतन्य है। इसलिए क्या बोलते हैं, स एव सर्वम, स यानी ब्रह्म अरूपेश्वर, क्योंकि अरूप वाला ईश्वर ही सब कुछ हो सकता है ना। यद भूतम यच्च भव्यम, भूतम यानी भूतकाल में जो था, भव्यम यानी फ्यूचर में जो आएगा, और बीच में च है, च यानी प्रेजेंट में जो है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ क्या है, ब्रह्म है। भूतम भवत भव्यम, ये सब ब्रह्म है। तो फिर ब्रह्म किस समय था और किस समय नहीं था? सनातनम है, नित्य है, ये हमेशा था। जो यहाँ पर परिवर्तित हो रहा है ना, वो ऊपरी ऊपरी सतही तौर पर ये नाम रूप है, लेकिन जो मूल तत्व है ना वो रहेगा हमेशा। जिस तरह से समुद्र का उदाहरण ले तो समुद्र में जल वो रहेगा, लेकिन लहर जो है वो उठता है, वो नाम रूप है ना। लहर क्या है? समुद्र में जब लहर उठता है, जल ही तो ऐसा उठा ना, तो आप उसका नाम दे देते हो लहर। एक्चुअली में मुंह तक ही है, एक्चुअल में कुछ है क्या? एक्चुअल में कुछ बोलेंगे ये तो जल ही है, जल ही उठता है, नीचे गिरता है, और हमको लगता है मर गया लहर, लेकिन जल तो है। अगर हम अपने आप को जल देखे तो हमारी कहानी वहां खत्म हो जाती, सारा डर खत्म। क्यों? हम तो जल है, लहर है ही नहीं जो जाकर मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अच्छा, अच्छा, इस ब्रह्म को जानकर क्या बेनिफिट मिलने वाला है? ज्ञात्वा तम मृत्युम मत्येति। आप समझ जाइए, इस ब्रह्म को जानकर, अपने स्वयं रूप में जानकर, तम आत्मत्वेन ज्ञात्वा। हाँ? ऐसा नहीं कि ब्रह्म कहीं बैठा हुआ हमने उसको जान लिया, नहीं, स्वयं को ब्रह्म जानना है। अहम ब्रह्मास्मि इति ज्ञात्वा। क्या एडवांटेज मिलेगा, लाभ क्या है? मृत्यु मत्येति। ये जो नश्वरता है ना वो खत्म हो जाएगी, अमरता मिल जाएगा, मिल जाएगा, इमोर्टल हो जाएंगे हम। तो ये नश्वरता से पार निकलना, मृत्यु का जो भय आता है उससे पार निकलना, ये जो मृत्यु का भय भय है ना, बहुत शक्तिशाली भय है। ये मूलभूत असुरक्षा है जो हमारे अंदर रहता है, पता नहीं कब मृत्यु आ जाए। और यहां पर हम अगर सब कुछ को पकड़े हुए, वस्तुओं को ये मेरा है, अपने संबंधियों को पकड़े हुए ये मेरा है, सबसे चिपक के हैं, तो ना इसके कारण से उसी अनुपात में और भी असुरक्षा आएगी। जिस तरह से एक बच्चा होता है ना, माँ की साड़ी को पकड़े हुए है, दूर से देखता है वो छिपकली चल टप और पकड़ लेता है, चिपक जाता है। तो हमारा ये पीछे चलता रहता है ना सुरक्षा की भावना, और हम इन सब चीजों को पकड़ते हैं, पकड़ लो, इसी से सुरक्षा मिलेगा। लेकिन और भी असुरक्षित होते जाते हैं, हमने ये देखा ना जीवन में। जितना चीजें पकड़ो और यहाँ पर जितने चीजों से संपर्क बनाओ, मोह करो, वो सब ना असुरक्षा की भावना बढ़ाते जाती है। जितना हम देखो बूढ़ा होते जाते हैं, हमको लगता है हम अनुभवी हो गए, पैसा भी बहुत जमा हो गया, अब कोई असुरक्षा की भावना नहीं, लेकिन वो जाता नहीं, वो तो और बढ़ जाता है।
बढ़ता ही जाता है, डर बढ़ता ही जाता है। मां कुरु धन जन यौवन गर्भम हरति निमेषात काला सर्वम। जितना हम बूढ़े होते जाते हैं उतना डर बढ़ता जाता है। ये जो डर है, ये जो असुरक्षा की भावना है ना, इसी को बोलते संसार चल रहा है। और इससे छुटकारा प्राप्त कर लेना यानी मोक्ष प्राप्त कर लेना। हम यहाँ पर चीजों को छोड़ते नहीं, संबंधों को छोड़ने की जरूरत नहीं है, हम उनको यूज करते हैं। हाँ? अपने लोगों को मत बोलिएगा, वो गलत मान लेते हैं। जब हम किसी को बोलेंगे हम आपको यूज कर रहे हैं, अपनी पत्नी को जरा बोल के देखिए आपको हम यूज कर रहे हैं। हाँ? बहुत गुस्सा हो जाएगी। अब पति पत्नी अगर है तो पति को बोल के देखिए। बोलने का जरूरत नहीं है, आपको ज्ञान है ना मन के पीछे, यू नो दैट ना, आपको दुख नहीं होगा। यूज एवरीथिंग। यूज कर रहे हैं तो सिर्फ वो स्वार्थी वाला यूज नहीं करना है, आप अपना सेवा भी दीजिए, प्रेम दीजिए जितना देना है। लेकिन जान लीजिए यूज कर रहे हैं, कुछ समय के लिए भगवान ने यूज करने के लिए दिया ना। हमको वस्तु मिलती है तो हम क्या करते हैं, यूज करते हैं ना उसका। हमेशा थोड़ी ना कोई चीज रहने वाला है। इसी को बोलते ज्ञान हो गया, ब्रह्म ज्ञानम। और इस प्रक्रिया को समझ लेना, यही मोक्ष है। लहर और समुद्र के उदाहरण से बहुत सुंदर तरीके से इसको समझाया गया। जब तक हम अपने आप को लहर देखेंगे, कल्पना कीजिए कि लहर एक जीवित प्राणी है। समुद्र में जो लहर उठता है ना, वो जीवित प्राणी है। लहर माँ बाप, लहर बच्चा डर रहा है, लहर मैं डर रहा हूं, आगे आ रहा है, किनारा आ रहा है, मैं मर जाऊंगा। मैं एक बार जन्म लिया, उठा, और फिर किनारा आ रहा है, किनारा आ रहा है, मैं मर जाऊंगा। अगर ऐसा सोचता रहा ना, एक लहर अपने आप को लहर ही जानता रहा, तो वो कभी भी ये नश्वरता के भय से, मृत्यु के भय से बाहर नहीं आएगा। तो क्या लहर अमर हो जाएगा? नहीं, लहर कभी अमर नहीं हो सकता। लहर उठा है, वो मरेगा जाकर। शरीर लहर है, शरीर कभी अमर नहीं हो सकता। इसका अंत है, इसका अंत होगा ही। अगर बहुत ऐसी दवाइयां भी आ जाए ना, दुनिया में बहुत एडवांसमेंट हो रहा है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, मेडिसिन एडवांसेस, लेकिन ये सब एडवांसेस होने के बाद भी क्या हम भूकंप को रोक सकते हैं? नहीं। मेडिकली कोई भी यहां एडवांसमेंट कर सकता है, लेकिन सब कुछ को भूकंप नष्ट कर सकता है। इसलिए ये जो लहर है ना, उसको कभी भी अमरता यहां प्राप्त नहीं होगी। लहर लहर ही रहेगा, छोटा और मरने वाला। उसी प्रकार से ये जो मनुष्य है ना, अगर वो सोचेगा ये शरीर लेके मैं अमर हो जाऊं, संभव नहीं है। ये शरीर मरेगा, ये शरीर को तो जाना ही है। मनुष्य के रूप में हम यहां से जाएंगे, एक ही तरीका है और कोई तरीका नहीं है। लहर को ये समझना पड़ेगा कि मैं जल हूं। मेरा जो लहरीपन है ना, वो तो सिर्फ कुछ समय के लिए मिला हुआ है, प्रतीत हो रहा है। ये मेरा कुछ समय का फीचर है, लक्षण है। इसलिए मैं ये स्वीकार करता हूं कि लहर आएगा, इसका जन्म होगा, और लहर यहां रहेगा और एक दिन यहां से चला जाएगा। लेकिन हमको पता है जल तो नित्य है। उसी प्रकार से ये जो मनुष्य है, वो अमरता प्राप्त कैसे कर सकता है? एक ही तरीके से वो ये बात समझ ले कि मेरा जो ये मनुष्यता है ना, वो टेम्पोररी है, कुछ समय के लिए है, रेशम है। इसलिए ना किसी ने बहुत सुंदर तरीके से बोला है कि ना, हम कोई मनुष्य नहीं है जिनको आध्यात्मिक अनुभव हो रहा है। हम यहाँ पर एक आध्यात्मिक, वो चेतन सत्ता है जिसको मनुष्य होने का अनुभव हो रहा है। ये मनुष्य का रूप टेम्पोररी इंसिडेंटल है और ये चला जाएगा। मनुष्य होने का जो एक्सपीरियंस है, एक दिन इसका अंत हो जाएगा। लेकिन मैं एक आध्यात्मिक बीइंग हूं एंड आई विल नेवर एंड। एकमात्र ये ज्ञान ही सॉल्यूशन है, ये जान लेना ही सॉल्यूशन है। असुरक्षा एक ही तरीके से जाएगा, नॉलेज से, ज्ञान से। इसलिए तम ज्ञात्वा, ब्रह्म को जानकर, नोइंग दैट ब्रह्म, किस प्रकार से मैं ही वो ब्रह्म हूं, इस प्रकार से मृत्युमत्येति, एक व्यक्ति
डर को भगा देता है, सदा के लिए अभय प्राप्त कर लेता है। अभयम प्रतिष्ठा विंदते। नहीं, ज्ञान बहुत कठिन है स्वामी जी, ज्ञान बहुत कठिन है, बैठना पड़ता है 1 घंटा रोज रोज क्लास में, कौन बैठे। हाँ? क्योंकि और दूसरी बात है, ज्ञान में आपको अरूप में आना पड़ता है, कोई रूप ही नहीं है अपने आप को कैसे हम देखें, कैसे हम उस चीज को समझ ले जिसको उपनिषद ये बोल रही है, अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अरसम अगंधम। हाँ? जिसका कोई शब्द नहीं, शब्द से जिसको जाना नहीं जा सकता, जिसको स्पर्श नहीं किया जा सकता, जिसका कोई रूप नहीं है, जिसको रस से चख के नहीं जान सकते, जिसको गंध से नहीं जान सकते, ऐसे चीज को कैसे जाने, ये तो समझ से परे है। अरूप ईश्वर कैसे समझे, पात्र बन जाए, समझ जाए। साधन चतुष्ट संपत्ति क्वालिफिकेशन अगर आ गई तो समझ में आ जाए। और इसके लिए वैराग्य पर जोर दिया जा रहा है। ये इतना आसान नहीं है, ये सबसे कठिन काम है वैराग्य। इसलिए छोड़िए ना ज्ञान, कोई जरूरी नहीं है। शास्त्र तो और भी बोल रहे हैं ना, अल्टरनेटिव तरीका है ना, वैकल्पिक तरीका है ना। क्योंकि ज्ञान मार्ग तो बहुत टफ है स्वामी जी, ये हम नहीं कर सकते। पढ़ना पड़ता है, नोट्स बनाना पड़ता है, वो भी सिस्टमेटिक व्यवस्थित, जैसे कि हम स्कूल में आ गए हो, कॉलेज में इस तरह से पढ़ना पड़ रहा है। और देखो ना, सब संत लोग बोल रहे हैं कलयुग में ज्ञान मार्ग बहुत टफ है, तो दूसरा सॉल्यूशन क्या है। जनरली लोग दूसरा सॉल्यूशन दे देते हैं, ज्ञान मार्ग बहुत टफ है, ज्ञान मार्ग को स्किप कर दो, छोड़ दो, और कर्म मार्ग में आ जाओ, कर्तव्य करो, कर्तव्य, कर्तव्य से मुक्ति मिल जाएगी। नहीं नहीं, कर्तव्य नहीं, भक्ति मार्ग में आओ, भक्ति से मुक्ति मिल जाएगी। रोज रोज भगवान के लिए रो, जितना रो सकते हो, घुल मुल जाओ भक्ति में, भगवान के भक्ति में। तो दूसरे दूसरे लोग दूसरा दूसरा तरीका भी बताते हैं। सब लोग बोलते ज्ञान मार्ग बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए कोई आसान मार्ग ले लो। उपनिषद बोलते नो वे आउट। हम नहीं बोल रहे भाई, ब्रह्मा जी बोल रहे, भगवान बोल रहे, उपनिषद बोलते नो वे आउट, कोई तरीका ही नहीं है, क्या करोगे। अगर होता तो हम भी बता देते, हम काहे लोगों को इतना परेशान करें, कि वो आकर इतना कठिन ज्ञान को प्राप्त करे। ये जो मंत्र में लाइन है देखिए, विमुक्त ये अन्य पंथा नास्ति, कोई और मार्ग है ही नहीं मोक्ष प्राप्त करने का। अगर दूसरा कोई तरीका होता तो आप उसकी भी तुलना करते और बोलते ये बहुत टफ है, ये बड़ा आसान है, इसलिए ये मार्ग ले लेते हैं। चलो, एक ही मार्ग ही है, और वो क्या है, ज्ञानम। पंथा यानी मार्ग, अन्य पंथा यानी अल्टरनेटिव तरीका, नास्ति नहीं है, देयर इज नन। और यहां पर ना हम श्वेतास्वर उपनिषद का उस मंत्र को कोट करें जिसमें यह बोला गया है कि ना, यदा चर्म वद आकाशम वेस्ट ईश्यन्ति मानवाः तदा देवम विज्ञाय दुःख शांतो भविष्यति। जब मनुष्य आकाश को वस्त्र की तरह लपेटने में समर्थ हो जाएंगे, तब उस परमात्मा को जाने बिना भी दुख का अंत संभव हो पाएगा। बिना जाने दुख का अंत नहीं है, क्योंकि ये असंभव है ना। आप आकाश को कपड़ा बना के लपेट सकते हो? नहीं। आकाश का आदि क्या अंत क्या हमको समझ में नहीं आता। तो इसका मतलब क्या है, एक ही मार्ग है ना, कोई अल्टरनेटिव मेथड नहीं है। ये बात हमको स्पष्ट हो जाना चाहिए। इसलिए अगर कोई ये बोले कि नहीं नहीं कोई आसान तरीका है, क्यों इतना पढ़ाई कर रहे हो, इतना उपनिषद का सिस्टमेटिक अध्ययन कर रहे हो व्यवस्थित रूप से लंबे समय तक, हाँ? तो देखिए, उसको हक है इस तरह का विचार रखने का, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति को इंटेलेक्चुअल फ्रीडम मिला हुआ है ना, आपको फ्रीडम है ऐसा सोचने का। लेकिन ऐसा कभी मत बोलिए ना कि ये शास्त्रों की शिक्षा है। आपका ये अपना विचार हो सकता है कि दूसरा तरीका है, लेकिन शास्त्रों की शिक्षा नहीं है। शास्त्र कभी भी मल्टी पाथ फॉर लिबरेशन नहीं बोलते। बहुत सारे मार्ग है मुक्ति के, ये नहीं बोलते। शास्त्र आपको बहुत सारे मार्ग बताते हैं मन की शुद्धता के लिए, क्वालिफिकेशन प्राप्त करने के लिए। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए।
शास्त्र प्यूरिफिकेशन, शुद्धता प्राप्त करने के लिए बहुत तरीका बताते हैं। 100 से ज्यादा योग है, अलग अलग योग है, कीजिए। 100 से ज्यादा, 200, 300, 400, 1000 तरीका है। कई सारे साधनाएं हैं। पूजा कीजिए, जप कीजिए, पाठ कीजिए, तीर्थ यात्रा कीजिए, समाज सेवा कीजिए, सब कीजिए। कोई भी चीज आप ले लीजिए, वो आपके मन को शुद्ध करेगी। पारायण करते हैं हम, जप करते हैं। कृष्ण भगवान गीता में बोलते हैं, यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि। यज्ञ में मैं जप यज्ञ हूं, इसलिए याद कीजिए और याद रखिए कि ना, शुद्धता प्राप्त करने के लिए बहुत सारे मार्ग है, बहुत सारे साधनाएं हैं, लेकिन वो करने के बाद जब यहां आते हैं, उसके बाद कोई मार्ग नहीं है। देयर इज ओनली वन डोर, और वो है ज्ञान प्राप्त करना। कौन ये बोल रहा है? नॉट मी, मैं नहीं बोल रहा हूं, बहुत केयरफुली, नॉट मी, उपनिषद पॉइंट आउट कर रहे हैं। उसके बाद अगला प्रश्न आता है, ज्ञान मार्ग एकमात्र मार्ग है और ये बहुत कठिन है, तो हम नहीं बोल रहे ये बहुत आसान है, ये है कठिन, डिफिकल्ट है। उपनिषद खुद ही बोलते हैं, क्षुरस्य धारा निशित दुरत्यया दुर्गम पतस्थ कवयो वदन। ये बहुत टफ है। नहीं टफ है तो क्या छोड़ दूं? कैन आई स्किप इट? क्या मैं इसको छोड़ सकता हूं? नो 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 नो, यू कैन नॉट स्किप इट। आप इसको छोड़ नहीं सकते। फिर सॉल्यूशन क्या है स्वामी जी? टफ है। कृष्ण भगवान गीता में बोलते हैं, ज्ञान डिफिकल्ट है, कठिन है, लेकिन सॉल्यूशन इसका ये नहीं है कि कठिन है तो आप इसको छोड़ दें, ज्ञान मार्ग को छोड़ दें। अगर कठिन है तो इसको आसान बनाइए। आसान बनाने का तरीका है, ज्ञान मार्ग को आसान बनाइए। सॉल्यूशन इसको छोड़ देना नहीं है, सॉल्यूशन इसको सिंप्लीफाई करना है। क्या होता है अगर हमारे दांत उतने ही हैं, तो क्या होता है? दांत अगर टूट जाएंगे, बूढ़े जब हो जाते हैं, दांत टूट गए, तो जो चबाने वाली चीजें, चना वगैरह कैसे खाते हैं? दूध में डाल दिया, दूध में डाल के उसको थोड़ा नरम कर दिया, उसके बाद खा लिया। उसी प्रकार से ज्ञान अगर कठिन है, उसको दूध में डाल। ज्ञान कठिन है ना, तैयार कीजिए अपने आप को। कोई भी चीज कठिन तभी है जब हम उसको करने के लिए तैयार नहीं होते, और कोई भी चीज इजी है एक तैयार व्यक्ति के लिए, अगर वो तैयार किया है अपने आप को। देखिए यहां नीचे बैठना भी कितना कठिन है। कठिन है कि आसान है? हाँ? एक व्यक्ति जो कभी प्रैक्टिस नहीं किया नीचे बैठने का, वो नीचे बैठता नहीं है, नीचे ना गिर जाता है। हाँ? और ऊपर उठता नहीं है, उसके लिए ऊपर उठना एक प्रोजेक्ट हो जाता है। कैसे उठे, क्या क्या पकड़े, सामने कोई टेबल है, जमीन है, किसके किसको पकड़ के उठे। तो ऐसे लोग गिरते हैं, बैठते नहीं है। इसलिए उठना और बैठना नीचे कोई कठिन या आसान नहीं है। ये तो ये है ना कि हमने कितना अभ्यास किया। उसी प्रकार ज्ञान मार्ग जो है ना, कठिन या आसान नहीं है। ये तो निर्भर करता हम किस स्तर पर है, क्या हमने अपने आप को तैयार किया। इसलिए कर्म योग कीजिए, बहुत पूजा कीजिए, जप कीजिए, समाज सेवा कीजिए, उसके बाद भगवान का ध्यान कीजिए। ये जो कर्म है और ये उपासना, ये दोनों आपको तैयार कर देगी। आपको यहां आकर बैठना, 1 घंटा बैठना तो ऐसा लगेगा कहां चला गया पता ही नहीं। और बोलते स्वामी जी तो मैं और सुनता। इस प्रकार से इस ज्ञान में आइए, इसको समझिए, फ्री हो जाइए हमेशा के लिए। यही वेदों की शिक्षा है। दिस इज वैदिक टीचिंग। फॉलो कर्म योग, फॉलो उपासना योग, प्रिपेयर योर सेल्फ, कम टू ज्ञानम एंड ब्री फ्री। इसलिए न अन्य पंथा विमुक्त, बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, इसको याद रखिए। कोई और मार्ग नहीं है। जब भी कोई आपको ये बोले कि हाँ बहुत मार्ग है, तो ना आपको ये लाइन याद आ जाना चाहिए कि बहुत मार्ग नहीं है, एक ही मार्ग है मुक्ति प्राप्त करने का। थोड़ा 10वां श्लोक, 10वां जो मंत्र है, थोड़ा देख लेते हैं। सर्वभूतस्थमात्मानम् सर्वभूतस्थमात्मानम् सर्वभूतानि चात्मनि सर्वभूतानि चात्मनि सम्पश्यन् ब्रह्म परमम् सम्पश्यन् ब्रह्म परमम् याति नान्येन हेतुना। ज्ञानेन हेतुना। एक जो ज्ञानी व्यक्ति है ना, जिसको
ज्ञान होगा वो इस ज्ञान का आनंद लेता है। ब्रह्मात्म दर्शनम। और उसकी दृष्टिकोण क्या होती है ये ज्ञानी व्यक्ति का, जिसने सफलतापूर्वक ये सारे साधना को कर लिया है, कर्म योग और उपासना करके अपने आप को तैयार किया, ज्ञान योग में आकर ज्ञान प्राप्त किया, जो तीनों चरणों से गुजरता है उसका दृष्टिकोण क्या हो जाता है, पर्सपेक्टिव क्या हो जाता है, वही यहां बताया गया। सा आत्मानम सर्वभूतस्थम पश्यति। वो देख लेता है कि सर्वभूत में वही आत्मा है। सर्वभूतेषु तिष्ठति इति सर्वभूतस्थः। ये जो आत्मा है, जो चैतन्य है, वो ऊतप्रोत है सभी यहाँ पर भूतों में। जिस तरह से एक धागा होता है ना, वो माला में पूरा पिरोया हुआ होता है, मोतियां बहुत सारी होती है, उसी प्रकार से शरीर बहुत सारा है, वो मोती की तरह है। शंकराचार्य जी मोती नहीं बोलते थे, शंकराचार्य जी बोलते हैं कि ये सब फूल है, मोती नहीं, फूल ले लो। फूल अच्छा उदाहरण है। क्यों? क्योंकि ये शरीर भी फूल की तरह, कब जाएगा पता नहीं। कभी फ्रेश है, बहुत फ्रेश कभी एकदम मुरझा जाएगा। शंकराचार्य जी उदाहरण देते तो इसको फ्रेश फ्लावर लेते हैं। फ्रेश 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 फ्लावर है इतने सारे, वो सब शरीर है। और उसके भीतर जो धागा गुंडा हुआ माले में, वो क्या है? वही आत्मा है। वो सर्व अंतर्यामी की तरह है वो आत्मा। अंतर्यामित्वम इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो सबके भीतर जाकर सबके मन को जानता है ना। और वो ना, ये आत्मा का एक दूसरा पक्ष भी है जिसको जानता है। सर्वभूतानि च आत्मानि। आत्मा जो है ना, आधार है सबका, सब कुछ का। सर्वभूतानि, भूतानि यानी सभी प्राणी, सभी चीजें जो इस संसार में है, पूरा बन गए। सर्व आधारत्व है। आत्मा सबका आधार है। आत्मा सब कुछ है, आत्मा सबका आधार है। जब आप बोलते हैं आत्मा सब में है तो इसको बोलते हैं अंतर्यामित्वम। और जब आप ये बोलते हैं कि सब कुछ आत्मा में है तो उसको क्या बोलेंगे? सर्व आधारत्वम। वो सब में है और उसमें सब कुछ है। आकाश का उदाहरण ले लीजिए। आकाश, यहां अलग अलग आकाश यानी खाली जगह, कमरे के अंदर खाली जगह, कमरे के बाहर खाली जगह। लेकिन ये सारा कमरा जो है, ये कमरा है, ये शरीर, ये सारा कमरा कहाँ है? इसी आकाश के अंदर है। इसके भीतर भी आकाश, बाहर भी आकाश, लेकिन ये आकाश के अंदर है। तो पहला लेसन है क्या कि आकाश ना सभी, ये जो कंटेनर है, कमरा, ये एक डब्बा है बड़ा, पैर में डब्बे बटन के अंदर है, इस डब्बे के बाहर है। छोटा आकाश, छोटा डब्बा, बड़ा आकाश, बड़ा डब्बा। एक बार जब आप इसको आत्मसात कर लेते हैं ना, फिर हम अगला लेसन आपको देंगे। रवि इनको क्यों नेक्स्ट मन लेसन। कर रवि तो डोल रहे थे खड़ी जन मामा को लाग रही जन तू मठा मंग मठा लो। अगला लेसन हम आपको देंगे। अगला लेसन क्या है? देखो, आकाश डब्बे के अंदर भी नहीं, आकाश डब्बे के बाहर भी नहीं। इनफैक्ट ये सारा डब्बा जो है ना, ये सारा मनुष्य जाति, ये चीज, ये पूरा संसार, जो बहुत सारे डब्बे, छोटे बड़े वस्तुएं दिखाई दे रही है, वस्तु ही है शरीर। क्या है ये शरीर? बहुत हम देखते हैं कि ना, ये बड़ा जिंदा है, चल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, वो नहीं कर रहा है। वो ये तो एक वस्तु है, कंटेनर है, डब्बा है। ये सारी चीजें उस महान आत्मा के भीतर है और वो महान आत्मा ही आप हैं। अंतर्यामित्वम विश्वधारात्व आधारत्वम। तो इस प्रकार से ये सब में है। ये चेतनता जो है ना, सब में है। अगला क्या है? ये चेतनता मेरे भीतर है, सब में है, लेकिन सब कुछ इस चेतनता के अंदर है। ये दो स्टेज है इस ज्ञान को प्राप्त करने का। आत्मानम सर्वभूतस्थम। पहले वो देखता है कि आत्मा सभी शरीर में है। फिर क्या देखता है? सभी शरीर जो आत्मा के अंदर है। संपश्यन, इस बात को क्लियरली अप्रिशिएट करता है। पश्यन यानी देखना नहीं। फिर हम देखना शुरू कर देंगे, फिर हम बोलेंगे स्वामी जी मंत्र में बोला गया पश्यन, हम देखेंगे, हम आत्मा को देखना चाहते हैं। नहीं देख पाओ। देखने वाले को क्या देखोगे? क्या देखना?
देखने का जिद छोड़ दो। तुम ही तो हो वो, किसको देखना? अपने आप को कैसे देखोगे? आंखें तो बाहर देखने के लिए बनी है, आंखें आंखों को थोड़ी ना देख सकती है। देखना यानी ज्ञान की आंखों से देखना, समझना ज्ञान की आंखों से, समझ जाना, ये समझ ही देखना है। कई बार हम लोग बोलते हैं ना, समझ जाने को देख लिया, समझ गया, एक्चुअली देखा थोड़ी ना। समझ लेना, यहाँ पर साक्षी चैतन्य जो सब कुछ को देख रहा है वही तो है, उसको कैसे देखोगे? देखने का सब कुछ ही वही देता है। देख पा रहे हैं, सब कुछ को जान पा रहे हैं, यही तो सबूत है कि वो है। और क्या सबूत चाहिए? नहीं, सामने देखेंगे नहीं ना तब तक हम नहीं, हम अनुभव करना चाहते हैं, आई वांट टू एक्सपीरियंस। कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा एक्सेप्ट नोइंग, क्योंकि हम पहले से उस चीज का एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जिस चीज का एक्सपीरियंस पहले से ही कर रहे हैं, फिर से क्या एक्सपीरियंस करना? हम बस जानते नहीं थे ना। अपना अनुभव कभी भी हमको मिस हुआ है क्या? हर समय सदा भामी, हर समय वो था। परमम ब्रह्म याति, ऐसा जो नोअर ऑफ ब्रह्म है, जो इसको जान लेता है, वो उसके साथ एक हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति, जो ब्रह्म को जानता है, विद यानी जानता है, वो ब्रह्म ही हो जाता है। यानी हमको इस बात को ध्यान रखना, हमको सिर्फ जानना है। ये जो अभेद है, नहीं जानने की वजह से है, पहले से अभेद नहीं है कोई, पहले से ऐक्यम है, जानते नहीं है बस। भ्रांति है, गलत धारणा बैठी हुई है यहां पर, एक भ्रांति पैदा की गई है कई जन्मों से, और बचपन से हमको समझा दिया गया, वो भ्रांति से हम चल रहे हैं। वो भ्रांति हट जाती तो सब कुछ हट जाता है, अभेद प्राप्ति हो जाती है, अद्वैत प्राप्ति हो जाती है, परमम ब्रह्म याति। फिर से वही प्रश्न आता है कि यहाँ क्या और भी तरीका है क्या? वैकल्पिक तरीका? ज्ञान मार्ग तो बड़ा ड्राई लगता है, बड़ा सूखा है। क्या कोई गीला मार्ग है क्या? ड्राई मार्ग, वेट मार्ग है क्या? उपनिषद बोलते हैं नान्ये नहीं सुना, फिर से बार बार जोर देते उपनिषद इस बात को, कोई और तरीका नहीं है। जितने भी शास्त्रों में वाक्य दिए गए हैं कि कर्म से मोक्ष हो जाएगा, आपको पुराणों में और बाकी शास्त्रों में सुनने को मिलता है कि ना भक्ति से मोक्ष हो जाएगी, कर्तव्य से मोक्ष हो जाएगा, कर्म से मोक्ष हो जाएगा, कहानियां भी मिलती है कि उसको मुक्ति प्राप्त हो गया। वहां पर ना हमको जोड़ना पड़ेगा इस बात को कि कर्म आपको मोक्ष देगा, जरूर प्राप्त होगा कर्म से, लेकिन चित्त शुद्धि के माध्यम से आपके मन को शुद्ध कर देगा, ताकि आप ज्ञान में आराम से आ जाए, आराम से यहां बैठ ले, आराम से इसको समझ ले। भक्ति आपको मोक्ष देगी, जरूर देगी, लेकिन भक्ति हमारे मन को शुद्ध करेगी, फिर हमको ज्ञान में आना पड़ेगा, करना तो ये पड़ेगा ही। इसके माध्यम से भक्ति हमको मोक्ष देगी, डायरेक्टली नहीं देगी। डायरेक्टली ज्ञान दे सकता है, बाकी जितने भी साधन है ना, वो सहकारी साधन है, सपोर्ट करते हैं, परंपरा कारणम, साक्षात कारणम नहीं है। इसलिए सबको ज्ञान में आना पड़ेगा, कोई भी हो। इसलिए देखिए हमारे कल्चर में क्या है, ये प्रैक्टिस है ना, हम दीपक जलाते हैं। दीपक जलाना क्या हुआ? ज्ञान। दीपक उस अंधकार को दूर करती है, ज्ञान उस अज्ञान को दूर करके हमको बहुत बड़ा बना देती है। इसलिए हमारी संस्कृति में दीपक जलाया जाता है, इस बात को याद दिलाने के लिए कि इससे पहले कि हम इस दुनिया से चले जाएं, हमको ज्ञान प्राप्त हो जाना चाहिए। याति नान्येन हेतुना। आगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।